अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हमने इंटरनल एरर के लिए किया क्या है। उसे सेंटर और सबवूफर में आवाज़ नहीं है, सप्लाई मिसिंग रहेगी, फिर आप उस प्रोसेस को अपनाएंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-2064। इस पीस में क्या फॉल्ट है इसे आप देख लें। इंटरनल एरर के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम काम करेंगे। इसके बारे में हम अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इस DSP कॉम HDMI PCB पर ध्यान डालेंगे, नज़र डालेंगे। कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है इसकी। चलिए देखते हैं। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। क्यों किया है? बोर्ड तो क्लीन था ही पहले से। अपनी आदत है, कोई भी पीस आता है तो उसको हम पहले क्लीन करते हैं। ख़ास तौर से इस बोर्ड को। और समस्या इंटरनल एरर से जुड़ी हुई है तो और भी हमें ज़रूरी हो जाता है क्लीन करना। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे और जो अपना प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। क्या दिक्कत है? हमने इसके बोर्ड को फिट किया है और प्रॉब्लम वही है। इसमें दो चीज़ें हम ध्यान देंगे। सबसे पहला तो सप्लाई, ये दो रेगुलेटर आईसी है। और दूसरी जो हम ध्यान देंगे वो ये कि इस आईसी को पहले भी निकाला गया है या बदली किया गया है। साथ ही साथ इन दोनों की जो सप्लाई है, ये आउट सेक्शन है सप्लाई का 3.3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पर आनी चाहिए सप्लाई। ये है वो दो रेगुलेटर, पहला 3.3, दूसरा 1.2। 1.2 सप्लाई मिसिंग है, इसको हम ठीक करेंगे पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। नॉर्मली इंटरनल एरर की दिक्कत आती है तो उसका संबंध प्रोग्रामिंग से होता है। पिछली बार भी हमने एक ऐसा ही कोई एम्पलीफायर बनाया था जिसमें ये दिक्कत हुई थी, लेकिन इसमें सप्लाई से संबंधित दिक्कत है ऐसा मुझे लग रहा है। तो पहले हम सप्लाई को ठीक करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। फ्राइडे वाली वाइब्स के लिए सुनते रहो 5 से 9 प्रेरणा का शो ओनली ऑन 98.3 मिर्ची। सेंटर और सबवूफर में आवाज़ नहीं है,
फ़िलहाल हमने क्या काम किया है इसकी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर हमने 1.2 वोल्ट का एक यूनिवर्सल रेगुलेटर सर्किट का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो 1.2 वोल्ट नहीं आ रही थी, इसकी जो आईसी है वो ख़राब है, वो अब आ रही है। ये 3.3 ओके है। अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि सेंटर और सबवूफर में आवाज़ क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं। इसको हमने वूफर पे रखा है, स्पीकर वायर को, और यहाँ से ग्रिड आ रही है, ऑडियो की जो ग्रिड आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अपना प्रॉब्लम इतने ही दूर में है, आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट नहीं है। सेंटर स्पीकर में भी हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नीचे के बोर्ड में नहीं है, जो भी है यहीं पर है। और इस आईसी को अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको रिप्लेस किया है या पहले कभी किया होगा। चलिए हम भी देखते हैं, रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ के सप्लाई पर ध्यान दें तो सप्लाई तो आ रही है जहाँ जहाँ आनी चाहिए। स्पीकर ऑडियो आउट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, स्पीकर पे नहीं, जो यहाँ से फ्रंट लेफ़्ट राइट सराउंड सब वूफर के लिए जो 2.5 वोल्ट आनी चाहिए वो सभी पे आ रही है। इस आईसी को हम रिप्लेस करते हैं। का ₹1 ट्रायल पैक सब्सक्राइब। हाँ, बस बचना चाहिए। सेंटर और सबवूफर में आवाज़ आ चुकी है और इस काम में इस आईसी को हमने रिप्लेस किया है। ये आईसी ख़राब थी। चलिए अब हम इसको फिट करते हैं। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हमने इंटरनल एरर के लिए किया क्या है, उसे सही कैसे किया है, इसकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। स्ट्रेट
कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद पावर का बटन प्रेस करेंगे, जिससे कि अपना सेल्फ डायग्नोसिस मोड एक्टिवेट होगा। हम आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, SWPCB इस मोड पर रखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट का बटन दबाएंगे, मॉडल, उसके बाद रेडियो का बटन प्रेस करेंगे, डस्ट यू। यहाँ पर जो है पहले डस्ट एरर था, इसको यू सेलेक्ट करने के लिए हमने स्ट्रेट का बटन दबाया है। इसमें अलग अलग वर्जन के हिसाब से है ये। आप डस्ट यू पर रखें। डस्ट यू पे रखने के बाद आप इसको ऑफ कर दें। दोबारा से इसको ऑन करें। ये प्रोसेस हमने फॉलो किया था इंटरनल एरर के लिए। इंटरनल एरर से जुड़ी हुई समस्या जो अभी अभी हमने आपको बताया, डायग्नोसिस मोड एक्टिवेट करने के बाद जो प्रोसेस है, वो करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि जो सप्लाई जितनी जहां आनी चाहिए उतनी है या नहीं। यहाँ पर 1.2 मिसिंग था। अगर ये मिसिंग रहता और मैं उस प्रोसेस को फॉलो करता तो वो नहीं होता। प्रोसेस करने से पहले आप श्योर हो जाना कि सप्लाइयाँ जितनी भी आनी चाहिए, जहाँ जहाँ सर्विस मैनुअल की सहायता आप ले लेना, इसके लिए वो आनी चाहिए। सप्लाई मिसिंग रहेगी, फिर आप उस प्रोसेस को अपनाएंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। आखिरी में हमने एक काम किया है, यहाँ की जो रेगुलेटर आईसी थी उसे निकाल दी है, और ये जो अपना यूनिवर्सल रेगुलेटर पीसीबी है उसको हमने ग्राउंडिंग पे सोल्डर के माध्यम से इसको फिक्स कर दिया है, ताकि ये निकले नहीं, हिले डुले नहीं। चलिए अभी फाइनली इसको हम फिट करते हैं। ऑल वर्किंग गुड है, एवरीथिंग वर्किंग गुड है। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।